मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में जब सातवें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश दसम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब कुंडली में सप्तमेश दसम भाव में हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कुंडली का जो सातवां भाव होता है वह कुंडली का एक केंद्र स्थान है और कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सप्तम भाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सप्तम भाव से हम जातक के स्पाउस का विचार करते हैं, जातक के जीवन साथी का विचार करते हैं, उसके लाइफ पार्टनर का विचार करते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन अपने स्पाउस के बगैर अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो कुंडली का सतवें भाव से हम आपके स्पाउस के बारे में, जातक के स्पाउस के बारे में विचार करते हैं। उसके स्पाउस का रूप रंग, कद काठी, शारीरिक संरचना, अपीयरेंस, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। सातवें भाव से जातक की मैरिज लाइफ का विचार किया जाता है, उसकी मैरिटल लाइफ का विचार किया जाता है। जातक को जीवन में वैवाहिक सुख कैसा प्राप्त होगा, इसका विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। वैवाहिक जीवन होगा, मधुर बीतेगा कि तनाव, कलह, वाद विवाद के साथ बीतेगा, इसका विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। सातवें भाव से ये पता लगता है जातक के जीवन में वैवाहिक सुख कितना मिलेगा, मैरिटल हैप्पीनेस, सेक्सुअल एक्टिविटीज। ये कुंडली का जो सातवां भाव है ये काम का भाव है। कुंडली का सातवां भाव काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। कुंडली में तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसके तहत कुंडली का सातवां भाव काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसीलिए हम सातवें भाव से हम मटेरियलिस्टिक डिजायर्स का विचार करते हैं। कुंडली के सातवें भाव से हम जातक की लाइफ में बिजनेस पार्टनर वगैरह का विचार करते हैं, उसके साझेदारी जिन लोगों से होती है उसका विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। जीवन साथी, उसका लाइफ पार्टनर हो गया, उसका विचार हम लोगों ने कुंडली से सातवें भाव से किया। प्लस उसके जो बिजनेस पार्टनर वगैरह है, साझेदारी में जिनके साथ वो काम कर रहा है, उनका भी विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। किसी प्रकार की लीगल एग्रीमेंट्स, लीगल बॉन्डिंग्स, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स दो लोगों के बीच जो होते हैं उनका विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। सातवें भाव से बिजनेस और व्यापार वगैरह का भी विचार करते हैं। मित्रों, कुंडली के सातवें भाव की महत्ता यह है कि यह भाव 10वें से 10वां है। भाव सिद्धांत के अगर हम बात करें तो कुंडली का जो 7वां भाव है वह 10वें से 10वां भाव है। 10वां भाव कर्म का है, जहां तक कि जॉब लाइफ का है, उसकी प्रोफेशन का है, उसके सोशल स्टेटस का है। और तो सप्तम भाव 10वीं से 10वीं है। तो जातक की जब हम उसकी कर्म लाइफ के बारे में, उसकी वर्क लाइफ के बारे में कंफर्मेशन जब करना होता हो, कि देखना होता है जातक कर्म अपनी वर्क एरिया में कितना सक्सेस प्राप्त करेगा, तो उसके लिए कुंडली में हम 10वें भाव के साथ साथ उसको कंफर्म करने के लिए और एक्यूरेट जाने के लिए हम कुंडली में सप्तम भाव को भी देखते हैं, क्योंकि 7वां भाव 10वीं से 10वीं है। उसी प्रकार में तो कुंडली का जो 7वां भाव है यह चौथे भाव से चौथा है। भाव भाव सिद्धांत के हिसाब से कुंडली का जो 7वां भाव है वह चौथे से चौथा है। चौथा भाव सुख का स्थान है। जीवन में जातक भौतिक सुखों से संबंधित कितनी चीजें इकट्ठा करेगा अपने जीवन में, घर, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, मकान, बंगला, ये सारी चीजें, इनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। सुख स्थान है कुंडली का चौथा भाव। कितना सुख भोगेगा जातक अपने जीवन में, भौतिक सुखों का कितना आनंद लेगा, उसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो 7वां भाव भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे से चौथा होने के कारण जातक जीवन में कितना सुख प्राप्त करेगा, कितना उसकी हैप्पीनेस रहेगी लाइफ में, कितना कंफर्टेबल उसकी लाइफ रहेगी, कितनी ज्यादा लग्जरीज और कंफर्ट्स वो जीवन में प्राप्त करेगा, उसको कुंडली में हम चौथे भाव से देखते हैं। और उसको कंफर्म करने के लिए कुंडली के 7वें भाव से देखते हैं, क्योंकि जो कुंडली का 7वां भाव है वह भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे से चौथा है। और उसी प्रकार से वही चीज मैंने बताया आपको
कि दसम भाव कैरियर का है, तो सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण सर्वप्रथम हम कैरियर के लिए, जातक की वर्क लाइफ के लिए, उसके प्रोफेशन के लिए कुंडली में दसम भाव को देखते हैं। और सप्तम भाव चूंकि दसम से दसम है, तो उससे भी हम करियर और उसके प्रोफेशन का विचार करते हैं। तो मैं तो कुंडली में क्या होता है जब कुंडली में सतवा भाव का स्वामी सप्तमेश दसम भाव में विराजमान होता है, तो एक एक करके हम सारे पहलुओं पर विचार करेंगे। इसमें सबसे पहले ये देखिए कि जो दसम भाव है वह सातवें भाव का चौथा भाव है। एक एक करके चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करते चलते हैं। कुंडली का जो दसवां भाव है मित्रों, वह सातवें का चौथा भाव है। सातवां भाव किस चीज का है? विवाह का, मैरिज का। और कुंडली का दसवां भाव सातवें से चौथा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये मैरिटल लाइफ में, जो मैरिटल लाइफ है उसका सुख स्थान है, जो मैरिज है उसका सुख स्थान है, क्योंकि दसवां भाव सातवें से चौथा है। तो मैरिटल लाइफ में कितनी हैप्पीनेस प्राप्त होगी, कितना वैवाहिक सुख का आनंद प्राप्त होगा, यह प्लेसमेंट ये बताती है कि कुंडली में जब सप्तमेश दसवें भाव में हो तो जातक ये पता चलता है कि जातक वैवाहिक सुख कितना भोगेगा, कितना आनंद लेगा, वो ये प्लेसमेंट दर्शाती है। तो अगर कुंडली में सप्तमेश दसम भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये दर्शाता है, क्योंकि दसम भाव सातवें से चौथा है तो सातवें भाव का सुख स्थान हो गया। तो और अगर सप्तमेश दसवें भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है, अच्छी पोजीशनिंग में है, तो सतवें भाव से विचारे जाने वाले जो जो कारक तत्व हैं, जो जो सिग्निफिकेंस हैं, उनका सुख जातक को अपने जीवन में बड़ा अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि सप्तमेश चले गए हैं दसवें भाव में, जो कि सतवें से चौथा है। तो सतवां भाव है मैरिज का। तो सप्तमेश अगर कुंडली के दसवें भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक को अपने जीवन में मैरिटल हैप्पीनेस अच्छी प्राप्त होगी, वैवाहिक सुख अच्छा प्राप्त होगा, मैरिटल ब्लेसिंग की जातक को अपने जीवन में अच्छी प्राप्ति होगी। कुंडली का सातवां भाव से हम बिजनेस, व्यापार वगैरह का विचार करते हैं। और कुंडली का दसवां भाव जातक का कर्म स्थान है, समस्त कर्मों का विचार कुंडली के दसवें भाव से करते हैं। इसमें उसके जॉब, प्रोफेशन वगैरह भी आ गए। और सतवां भाव जैसा कि मैंने बताया था आपको, बिजनेस, व्यापार वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। तो सप्तमेश अगर दसम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, तो चूंकि दसवां भाव सातवें से चौथा है, सप्तमेश का दसम भाव में अच्छी पोजीशन बैठना सप्तम भाव के जो सिग्निफिकेंस है, सप्तम भाव के जो कारक तत्व है, उनको मजबूत कर देंगे, उनको स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और प्लस यहाँ पे एक सोने पर सुहागा वाली बात यह हो गई कि सप्तमेश दसम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव खुद दसम से दसम है, प्लस सप्तमेश दसम भाव में गए हैं और दसम भाव जातक का कर्म स्थान है। और सप्तम भाव बेसिकली बिजनेस वगैरह, व्यापार वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। वो उसका स्वामी चला गया कुंडली के दसम भाव में, और अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो चूंकि सतवें से चौथे हैं तो सतवें भाव के कारक तत्वों को मजबूत कर देंगे, स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जिसका मतलब क्या है कि जातक को बिजनेस में सफलता वगैरह प्राप्त होगी, व्यापार वगैरह में सफलता की अच्छी प्राप्ति होगी। प्लस सप्तमेश जातक दसम भाव में बैठे हैं, जातक का कर्म स्थान है, जातक का वर्क लाइफ का स्थान है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस जाकर के जातक के कर्म के साथ जुड़ गया। इसका मतलब ऐसा जातक बिजनेस लाइन में, व्यापार वगैरह में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अगर कुंडली में सप्तमेश दसम भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक को बिजनेस वगैरह, व्यापार वगैरह में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। और जातक जो बिजनेस वगैरह करेगा, क्योंकि मित्रों दसवां भाव होता है अथॉरिटी का, गवर्नमेंट का, तो जातक जो बिजनेस, व्यापार वगैरह करेगा वो अथॉरिटी लोगों के साथ करेगा। समाज में जो रसूख, दमदार और दबंग लोग, अच्छे पोजीशन वाले लोग होते हैं, उनके साथ जातक का जो व्यापारिक डीलिंग वगैरह होगा, बिजनेस डीलिंग वगैरह होगी, वो हो सकता है। या खुद आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो जो दसम भाव से हम गवर्नमेंट वगैरह का विचार करते हैं, तो जातक के अपने खुद के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह रनिंग हो सकते हैं। गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह जो होते हैं, पीडब्ल्यूडी वगैरह के, तमाम जातक कुछ इस प्रकार का बिजनेस प्रोफेशन करने वाला होगा, जिसमें समाज के उसके जो मजबूत जो लोग होते हैं, मजबूत तबके के जो अथॉरिटी पोजीशन वाले लोग होते हैं, हाई पोजीशन वाले लोग होते हैं, अच्छे गुड कॉन्टैक्ट्स, अच्छे स्टेटस वाले लोग होते हैं, उनके साथ जातक की बिजनेस डीलिंग वगैरह अच्छी होती है इस पोजीशन के अंतर्गत। और चूंकि दसम भाव सत्रह से चौथा है, अगर सप्तमेश दसवें भाव में अच्छी प्लेसमेंट चले गए तो सप्तम भाव के कारक तत्व सिग्निफिकेंस मजबूत हो जाएंगे, जिसका मतलब बिजनेस और सफलता मिलने के चांसेस अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस व्यापार वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। मैं तो
कुंडली में सप्तम भाव से हम जातक की पब्लिक इमेज का विचार करते हैं। जातक पब्लिक इमेज कैसी है, पब्लिक में छवि कैसी है, उसका विचार कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। लगन जातक का एक्चुअल व्यक्तित्व है। लगन जो है वो जातक के एक्चुअल व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है, उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। और कुंडली का 7वां भाव समाज को रिप्रेजेंट करता है, एक्सटर्नल पीपुल्स को रिप्रेजेंट करता है, एक्सटर्नल स्ट्रेंजर पीपुल लोग को रिप्रेजेंट करता है। बाहरी समाज का जो जन समूह है, जो लोग मासेस ऑफ पीपुल है, उसको रिप्रेजेंट करता है कुंडली का 7वां भाव। जो अदर देन रिलेशनशिप की बात करें, जो स्ट्रेंजर लोग होते हैं समाज में, जिनके साथ हम हमारी डेली लाइफ में इंटरेक्शन वगैरह होता है, उनका विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। तो जातक को समाज किस दृष्टिकोण से देख रहा है, जातक को समाज किस एंगल से देख रहा है, क्या छवि है जातक की समाज में, उसका विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। ये 7वां भाव जातक की पब्लिक इमेज को रिप्रेजेंट करता है। उसका स्वामी कुंडली के 10वें भाव में चला गया। 10वां भाव अथॉरिटी का है, पावर का है, गवर्नमेंट का है, सत्ता का है, स्ट्रांगनेस का है। तो 7वां भाव अगर 10वें भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ये दर्शाता है कि जातक की जो पब्लिक इमेज होगी एक अथॉरिटी पर्सन के तौर पर होगी। समाज में एक मजबूत व्यक्ति की जातक की इमेज होगी, सम्मानित होगी, रिस्पेक्टेड होगी, और एक मजबूत रसूख वाले व्यक्ति की इमेज जातक की समाज में होगी। क्योंकि सप्तमेश कहाँ चले गए, 10वें भाव में, जो कि अथॉरिटी का है, पावर का है, स्ट्रांगनेस का है। तो और ये 7वें भाव से जातक की पब्लिक इमेज का पता लगता है। तो जातक की जो पब्लिक इमेज बनेगी वो एक सम्मानित व्यक्ति की बनेगी, रिस्पेक्टेड व्यक्ति की बनेगी, और जातक अपने कर्म के आधार पर समाज में एक अच्छी पहचान बनाएगा। जो जातक जॉब या प्रोफेशन वगैरह करेगा उसमें एक अच्छा सम्मान, एक अच्छा मुकाम पब्लिक के द्वारा जातक हासिल करेगा, और अपने कर्म के बलबूते, अपनी वर्क लाइफ के बलबूते जातक समाज में अच्छी पहचान बनाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यह पोजीशन जातक की पब्लिक इमेज जो बनेगी वो ये दिखाती है कि एक पावरफुल व्यक्ति की इमेज, एक अथॉरिटी पब्लिक की इमेज, एक अथॉरिटी पर्सन की इमेज, एक पावरफुल पर्सन की इमेज, एक अच्छा रसूख और दमदार व्यक्ति की इमेज जातक की होगी, जातक के समाज में। और एक सफल व्यक्ति के तौर पर समाज जातक को देखेगा। एक कर्मठ और एक मेहनती व्यक्ति के तौर पर समाज जातक को देखेगा, क्योंकि 10वां भाव जातक के कर्म का है और 7वां भाव पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, मासेस ऑफ पीपुल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो चला गया 10वें भाव में। 10वां भाव सत्ता का है और वहां पे चले जाने का मतलब हुआ सप्तमेश को अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक को समाज सफल व्यक्ति के तौर पर देखेगा, और कर्म में ऐसा व्यक्ति अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, और अपने कर्म के कारण भी जातक की समाज में एक अच्छी इमेज बनेगी। तो मतलब एक सम्मानित और रिस्पेक्टेड और पावरफुल व्यक्ति की इमेज जातक की यहां पे समाज में अपने बनेगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मतलब कुंडली में 7वां भाव आपके सेक्सुअल प्लेजर, काम सुख का है, और उसका स्वामी चला गया 10वें भाव में, जो कि 7वें से चौथा है, अर्थात 7वें भाव का सुख स्थान है। तो ये दिखाता है कि जो मैरिटल हैप्पीनेस है, सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, ये सारी चीजें आपको जीवन में अच्छी खासी मात्रा में मिलेगी अगर सप्तमेश 10वें भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है। 7वां भाव आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है, और कुंडली का 10वां भाव अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है, कह लीजिए कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सत्ता को रिप्रेजेंट करता है। तो सप्तमेश अगर कुंडली के 10वें भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक का जो स्पाउस होगा वो अथॉरिटिव टाइप का होगा, पावरफुल पर्सन होगा, दमदार व्यक्तित्व का स्वामी होगा, मजबूत व्यक्तित्व का स्वामी होगा। यहां पे मैं जो मजबूती वाली बात कर रहा हूं उसको आप शारीरिक तौर पर जरूरी न लें, मानसिक तौर पर उसका मनोबल काफी मजबूत होगा। जिन लोग की कुंडली में सप्तमेश 10वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है उनका जो स्पाउस होगा, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, एक दमदार व्यक्तित्व का स्वामी होगा, मजबूत व्यक्तित्व का स्वामी होगा, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल, मनोबल का स्तर बहुत अच्छा होगा। और चूंकि सप्तमेश जब 10वें भाव में बैठेंगे और 10वां भाव 7वें से चौथा है और 7वां भाव के स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि जातक का जो स्पाउस होगा वो आजीवन सुखी जीवन व्यतीत करेगा। मतलब जातक का जो स्पाउस होगा
उसका जीवन सुखमय बीतेगा, क्योंकि सप्तमेश दसम भाव में बैठे हैं और दसम भाव आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट कर सॉरी सप्तम भाव आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है और दसम भाव सातवें का चौथा है, आपके स्पाउस का सुख का स्थान है। मतलब आपके स्पाउस का जो जीवन है सुखमय बीतेगा। आपके स्पाउस का अगर सप्तमेश कुंडली की दसम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो आपके स्पाउस के पास लाइफ में कंफर्ट्स और लग्जरी से संबंधित मटेरियल अच्छी खासी मात्रा में होंगे। घर मकान जमीन जायदाद ये सारी चीजें आपके स्पाउस के पास अच्छी मात्रा में होंगी। और चूंकि सप्तमेश जब दसम भाव में बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे, जो कि आपका सुख का स्थान है, आपकी लग्जरीज आपके कंफर्ट का स्थान है। तो चूंकि सतवां भाव मैंने बताया था आपको कि सतवें भाव की महत्व ये है कि दसवें से दसवां है, कर्म का कर्म है, और चौथे से चौथा है, अर्थात सुख का सुख स्थान है। तो जब सप्तमेश कुंडली के दसम भाव में बैठेंगे, अभी क्या हमें नोटिस करिएगा, सप्तमेश कुंडली के दसम भाव में गए जो कि सतवें का चौथा भाव है, तो सप्तमेश का अपने से केंद्र स्थान में स्थित होना सप्तम भाव के कारक तत्व सप्तम भाव के सिग्निफिकेंस को मजबूत कर देगा। प्लस अगर इस प्लेसमेंट को हम दसवें भाव की दृष्टिकोण से देखें, दसवें भाव के एंगल से देखें, तो कुंडली में जो सतवां भाव है वह दसवें से दसवां है, अर्थात भावोद्भव सिद्धांत के हिसाब की बात करें तो कुंडली का सतवां भाव है वह दसवें से दसवां है। तो जब दसवें से दसवें भाव का स्वामी आकर के स्वयं दसवें भाव में बैठ जाएगा और अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये दसम भाव के कारक तत्व दसम भाव के सिग्निफिकेंस को भी स्ट्रॉन्ग कर देगा, मजबूत कर देगा। जिसका मतलब क्या निकलता है कि जातक को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, वर्क लाइफ में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि सतवां भाव दसम से दसम है और उसका स्वामी अगर आकर के दसम भाव में बैठ गए, अगर अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक जो भी वर्क लाइफ एरिया चुनेगा उसमें उसे अच्छी सक्सेस की प्राप्ति होगी। और देखिए सप्तमेश जब कुंडली के दसम भाव में चलेगा तो मैंने ये बताया था आपको कि आपका स्पाउस का जीवन सुखमय बीतेगा। उसके पास क्योंकि चौथा भाव लग्जरीज और कंफर्ट का होता है और दसम भाव सप्तमेश का चौथा है और सतवां भाव स्पाउस का है। तो अगर सप्तमेश दसम भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये शो करते हैं कि जातक के स्पाउस के पास अपने लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड सारे मटेरियल जीवन में होंगे, प्राप्त होंगे। उसे घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह ये सारे का सुख उसे जातक के स्पाउस को अपने जीवन में प्राप्त होगा। और चूंकि सतवें भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव में गया है जो कि सतवें भाव का सुख स्थान है और सतवें भाव से केंद्र का स्थान है, तो सप्तम भाव के कारक तत्व सप्तम भाव के सिग्निफिकेंस को मजबूत कर देगा। और यहां पे बैठ करके चूंकि अब यहां से बैठ करके सप्तमेश कुंडली के सप्तम पूर्ण दृष्टि से सप्तमेश दसम भाव में बैठ करके सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे, जातक का सुख स्थान है, जातक की लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजों का सुख स्थान है, भौतिक सुखों का स्थान है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जातक को अपने जीवन में लग्जरीज और कंफर्ट्स के जो रिलेटेड मटेरियल्स हैं, भौतिक सुखों से संबंधित जो मटेरियल्स हैं, उनका अच्छा सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होगा। अगर सप्तमेश दसम भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो जो सप्तम कुंडली के चौथे भाव पर आ रही है, यहाँ चौथे भाव में जो राशि है उससे सप्तमेश का अगर अच्छा कांटेक्ट बना, अच्छा संबंध बना, तो जातक को अपने स्पाउस के पास से, अपने स्पाउस के माध्यम से भौतिक सुखों से संबंधित सामग्रियां उससे प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ ये प्लेसमेंट ये भी शो करती है कि जातक के पास भौतिक सुखों से संबंधित, लग्जरी से संबंधित जो मटेरियल्स है, घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह, इन सब का सुख जातक को अपने जीवन में अच्छा प्राप्त होगा। सप्तमेश दसम भाव में गए थे तो चूंकि दसम भाव सप्तमेश से चौथा है तो जातक के स्पाउस के जीवन को सुखमय बना रहे थे, लग्जरी और कंफर्ट से भरा हुआ बना रहे थे। और यहां से सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे जो कि जातक का सुख स्थान है, तो ये दर्शाता है जातक को अपने स्पाउस के वगैरह के अपने स्पाउस के माध्यम से जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। जातक को अपने स्पाउस का अच्छा सुख मिलेगा, अपने जीवन साथी का अच्छा सुख मिलेगा और जीवन साथी के माध्यम से तो उसने जो भौतिक सुखों से संबंधित चीजें प्राप्त की और ये प्लेसमेंट जातक को अपने जीवन में अपने बल पर भी सुखों से संबंधित जो सामग्रियां हैं, घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह, यह जातक अपने जीवन में बना सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मैं तो कुंडली में सप्तमेश स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, जातक के जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है। सप्तमेश चलेगा कुंडली के दसम भाव पर जो कि जातक की वर्क लाइफ का स्थान है।
उसकी जॉब उसके प्रोफेशन का स्थान है। तो इसका एक मतलब ये निकलता है कि हो सकता है कि आपको अपने स्पाउस से जो मुलाकात हो, आपकी मीटिंग वगैरह हो, वो सेम इन्वायरमेंट, सेम वर्किंग इन्वायरमेंट हो या सेम वर्किंग स्ट्रीम में हो। मान लीजिए जिस डिपार्टमेंट में, जिस ऑफिस में आप वर्क कर रहे हो सकता है आपका स्पाउस भी उसी ऑफिस या उसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हो। तो सप्तमेश कुंडली के दसम भाव में गए हैं। दसम भाव जातक की वर्क लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, वर्क इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और सप्तम भाव के स्पाउस को। तो उसका दसम भाव में चले जाना ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो स्पाउस होगा आपके सेम वर्किंग इन्वायरमेंट का हो सकता है, आपकी सेम वर्किंग स्ट्रीम का हो सकता है, आपका कलीग्स हो सकता है, संगी साथी हो सकता है, सेम डिपार्टमेंट, सेम ऑफिस में वर्क करने वाला हो सकता है। इस तरह की चीजें इस तरह की प्लेसमेंट में हो सकती है। सप्तमेश जब कुंडली के दसम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होंगे तो मैंने बताया आपको जातक का स्पाउस दमदार व्यक्तित्व का स्वामी होगा, मनोबल कॉन्फिडेंस का हाई होगा, और चूंकि दसम भाव अथॉरिटी का है, पावर का है, और सप्तमेश आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो सप्तमेश का दसम भाव में चले जाना ये शो करता है कि जातक का जो स्पाउस होगा, ये तो क्लियर हो गया कि उसका व्यक्तित्व दमदार होगा, मजबूत व्यक्ति होगा, प्लस उसके अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे। अथॉरिटी जो लोग, जो समाज के जो पावरफुल अच्छे स्टेटस वाले लोग होते हैं, उनसे जातक के स्पाउस के अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे, क्योंकि दसम भाव अथॉरिटी का है, पावर का है। तो सप्तमेश अगर यहाँ पे अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में चले गए तो आपके जो स्पाउस होगा उसके समाज में अच्छा नसूब होगा, अच्छे मजबूत लोगों से, अच्छे ताकतवर लोगों से, अच्छे पावरफुल लोगों से जातक के स्पाउस के कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। और चूंकि दसम भाव गवर्नमेंट का भी होता है, सत्ता का भी होता है, प्रशासन का होता है, तो इसका ये भी मतलब निकलता है कि जातक का स्पाउस जो होगा उसके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट में जो स्टैब्लिश लोग हैं उनके साथ जातक के स्पाउस के कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, जातक के स्पाउस की जो डीलिंग वगैरह है वो समाज के पावरफुल मजबूत तबके के जो लोग हैं उनके साथ हो सकता है। और जातक का जो स्पाउस होगा वो समाज में उसकी मजबूत छवि होगी, उसके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे, लिंक्स होंगे, अच्छे स्टेटस वाले, मजबूत, और कह लीजिए कि समाज में जो पावरफुल रसूख वगैरह रखते हैं उनसे जातक के स्पाउस के इस तरह के कॉन्टैक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। और चूंकि दसम भाव गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स वगैरह हो सकते हैं जो पावरफुल लोग के होते हैं। तो ये प्लेसमेंट जातक को जीवन में अच्छे स्टेटस वाले जो लोग हैं उनसे आपके स्पाउस के अच्छे कॉन्टैक्ट्स वगैरह को दर्शाता है। तो ये देखिए, ये प्लेसमेंट सप्तम भाव के भी कारक तत्व सिग्निफिकेंस को मजबूत कर देगी और दसम भाव के भी कारक तत्व सिग्निफिकेंस को मजबूत कर देगी। सप्तम भाव के कारक तत्व सिग्निफिकेंस को इसलिए मजबूत कर देगी क्योंकि सप्तमेश का है दसम भाव जो कि सतवें भाव से चौथा है, अर्थात सतवें भाव से केंद्र स्थान है। तो केंद्र स्थान में होने के कारण अगर सप्तमेश दसम भाव में अगर अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है तो सप्तम भाव के कारक तत्व सिग्निफिकेंस मजबूत हो जाएंगे। और प्लस कुंडली का जो सतवां भाव है वो भाव भाव सिद्धांत के हिसाब से दसम से दसम है। कुंडली का जो सतवां भाव है वह भाव भाव सिद्धांत के हिसाब से दसम से दसम है। तो वो सप्तमेश का दसम भाव में चला जाना ये शो करता है कि दसम भाव, एक तो सप्तमेश दसम भाव से केंद्र स्थान के स्वामी है और प्लस भाव भाव सिद्धांत के हिसाब से सप्तम भाव दसम से दसम है। तो उसका स्वामी अगर पलट करके वापस आकर के दसम भाव में बैठता है और अगर अच्छी पोजीशन में, अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये दसम भाव के कारक तत्व दसम भाव के सिग्निफिकेंस को स्ट्रॉन्ग कर देगा। सप्तम भाव आपके स्पाउस का है, जीवन साथी का है। दसम भाव आपकी वर्क लाइफ का है, करियर का है, आपकी जॉब लाइफ का है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का है। तो सप्तमेश का दसम भाव में जाकर के बैठ जाना अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये चीज यहां पे ये शो करती है कि जातक का जो स्पाउस होगा उसको उसकी वर्क लाइफ में असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा। और जातक की जो वर्क लाइफ है, जो उसका करियर है, जो उसका प्रोफेशन है, उस पर जातक का स्पाउस एक कंप्लीट ऑब्जर्वेशन बना के रखेगा, अपनी निगाह रखेगा कि जातक का स्पाउस अपनी वर्क लाइफ में क्या कर रहा है, किस तरफ आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, सफलता पा रहा है कि नुकसान खा रहा है। तो ये जातक का स्पाउस पहली बात तो अगर अच्छी प्लेसमेंट में दसम भाव में सप्तमेश है तो आपको हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा आपकी वर्क लाइफ में, और साथ ही साथ आपकी वर्क लाइफ, आपके करियर पे कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, एक निगाह बना के रखेगा। वो आपको गाइडेंस देगा अगर आप राह से भटक रहे हैं, ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये स्पाउस आपको आपकी वर्क लाइफ में हेल्प करेगा, गाइड करेगा आगे बढ़ने में। और सप्तमेश जब कुंडली के दसम भाव में बैठेंगे,
दसम भाव कर्म का आपका स्थान है। यहां से सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे जो कि सप्तमें से 10वां भाव है। सप्तमेश कुंडली के 10वें भाव में बैठेंगे तो यहां से सप्तम कोण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे जो कि 7वें से 10वां भाव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि जातक का स्पाउस खुद भी एक कर्मठ व्यक्ति होगा, मेहनती व्यक्ति होगा, वर्क ओरिएंटेड पर्सन होगा, एम ओरिएंटेड पर्सन होगा, जॉब ओरिएंटेड पर्सन होगा, प्रोफेशन ओरिएंटेड पर्सन होगा, जो खुद भी कर्मठ होगा, मेहनती होगा, अपने जॉब और प्रोफेशन से संलिप्त रहेगा और प्लस आपको आपके प्रोफेशन, आपके कर्म में असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा अगर कुंडली में सप्तमेश 10वें भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में। तो ये हो सकता है। सप्तम भाव पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, मासेस ऑफ पीपल को। उसका 10वें भाव में चला जाना अगर अच्छी प्लेसमेंट में तो ये शो करता है कि पब्लिक आपको एक समाज में, और 10वां भाव अथॉरिटी का है, पावर का है, तो आपको एक मजबूत व्यक्ति के तौर पर देखेगा। और ये भी शो करता है ये प्लेसमेंट कि आपके कर्म में आपकी आपके जो इंटरेक्शन होगा वो पब्लिक के साथ निश्चित तौर पर हो रहा होगा, क्योंकि सप्तम भाव मासेस ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो वो उसका सप्तमेश का 10वें भाव में चला जाना जो कि गवर्नमेंट को, पॉलिटिक्स को, आपकी पावर को, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली चीज क्लियर होगी, पब्लिक आपको पावरफुल व्यक्ति के तौर पर देखेगी, समाज में सम्मानित और रिस्पेक्टेड व्यक्ति के तौर पर देखेगी। प्लस आपका वर्क का नेचर कुछ इस प्रकार का हो सकता है जिसमें आपकी पब्लिक डीलिंग करना जरूरी होता होगा। पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व होगी कि 7वां भाव मासेस ऑफ पब्लिक को दिखाता है, मासेस ऑफ पीपल को, और उसका आपके कर्म स्थान में चला जाना क्या ये शो करता है कि आपकी जो कर्म लाइफ होगी, आपकी जो वर्क लाइफ होगी, उसका जो नेचर होगा कुछ इस प्रकार होगा जिसमें पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगी और समाज, पब्लिक आपको पावरफुल व्यक्ति के तौर पर देखेगा भी। तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि आइदर जातक प्रशासनिक नौकरी, प्रशासनिक सेवा में हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है, क्योंकि 10वां भाव अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और चूंकि 7वां भाव 10वें से 10वें होने के कारण करियर का विचार हम कुंडली के 7वें भाव से भी करते हैं, और उसका 10वें भाव में चला जाना, 10वां भाव अथॉरिटी पावर को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब क्या हुआ कि जातक का वर्क लाइफ में पब्लिक के साथ डीलिंग रहेगी, वो जरूरी है। और प्लस 10वां भाव अथॉरिटी पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो खुद जातक भी प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक नौकरी वगैरह में हो सकता है, या जातक पॉलिटिक्स में हो सकता है, कोई 10वां भाव पॉलिटिक्स का भी है, और या फिर जातक के खुद इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स, टेंडर्स वगैरह हो जिनकी डीलिंग गवर्नमेंट के साथ होती है। तो जातक कुछ अपने इस प्रकार के वर्क प्रोफेशन में हो सकता है जिसमें उसके समाज के जो पावरफुल अथॉरिटी लोग हैं उनके साथ डील वगैरह होता हो, और जिसमें पब्लिक कनेक्शन भी इन्वॉल्व है, जस्ट लाइक पॉलिटिक्स, राजनेता जो कि पावर भी रखता है और पब्लिक के साथ कनेक्शन भी रखता है, पब्लिक के साथ भी इन्वॉल्व रहता है। तो इस प्रकार के प्रोफेशन में भी जातक को अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। ये प्लेसमेंट अगर सप्तमेश 10वें भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये प्लेसमेंट जातक के स्पाउस को डोमिनेटिंग नेचर का बना देते हैं, क्योंकि 10वां भाव पावर अथॉरिटी का है। और ये प्लेसमेंट मैरिटल हैप्पीनेस लेके आने वाली प्लेसमेंट है, मैरिटल ब्लेसिंग्स लेके आने वाली प्लेसमेंट है। आप अपनी मेहनत के बल पे भी बनाएंगे और आपको अपने स्पाउस के माध्यम से भी फिजिकल कंफर्ट्स और लग्जरी से संबंधित मटेरियल्स आपको अपने जीवन में प्राप्त होंगे। घर, मकान, जमीन, जायदाद, खुद स्पाउस का भी सुख अपने जीवन में अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि 10वां भाव 7वें से चौथा है। लेकिन अगर वही सप्तमेश अगर 10वें भाव में निगेटिव होकर बैठ गए, पीड़ित होकर बैठ गए, तो चूंकि 7वां भाव मारक भाव की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं होगा और आपकी वर्क लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आपकी पब्लिक इमेज को भी डिस्ट्रॉय करेगा और आपकी वर्क लाइफ में भी डिस्टर्बेंस वगैरह लेके आएगा, क्योंकि 7वां भाव को मारक भाव की श्रेणी में रखा जाता है। तो अगर ये सप्तमेश यहाँ पे 10वें भाव में पीड़ित हो गए, खराब हो गए, तो आपकी वर्क लाइफ में स्मूथनेस नहीं लाएंगे, फ्लक्चुएशंस लाएंगे, दिक्कतें और बाधाएं लेके चले जाएंगे, और मेंटल लाइफ के लिए भी चीज अच्छी नहीं रहेगी अगर सप्तमेश 10वें भाव में पीड़ित हो गए। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में सप्तमेश 10वें भाव में हो, ये प्लेसमेंट ध्यान दीजिएगा, यह प्लेसमेंट पॉलिटिक्स के लिए अच्छी प्लेसमेंट है, राजनीति के लिए अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि सप्तमेश जब 10वें भाव में बैठेंगे तो सप्तम कुंडली से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे। चौथा भाव रियल एस्टेट का है, प्रॉपर्टी का है, कंस्ट्रक्शन का है, तो इन चीजों से संबंधित भी जातक अपने जीवन में बिजनेस, व्यापार वगैरह कर सकता है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी ब्रोकिंग, प्रॉपर्टी एजेंसी, ये सारी चीजों से भी संबंधित जातक अपने जीवन में काम वगैरह कर सकता है।
ट्रैवलिंग एजेंसी वाला काम कर सकता है, वाहनों के खरीद फरोख्त, मोटर एजेंसी, ये सारी चीजों का भी काम इस प्लेसमेंट में जातक कर सकता है। अब देखिए सप्तम भाव मित्रों क्या है कि जन्म स्थान है, लग्न आपका क्या है, जन्म स्थान है, और सत्वा भाव क्या है, जन्म स्थान से दूर दराज का स्थान है। और सप्तमेश कुंडली के दसम भाव में चले गए। नोटिस कीजिएगा सप्तम भाव जन्म स्थान से दूर दराज के स्थान को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन को, दूर दराज के स्थान को। उसका स्वामी चला गया कुंडली के दसम भाव में। दसम भाव क्या है, जातक का कर्म स्थान है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि इसका मतलब अगर सप्तमेश दसम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, तो इसका एक मतलब ये होता है कि जातक को अपने जन्म स्थान से कहीं दूर दराज जाकर के अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में जातक को अच्छी सफलता प्राप्त होती है। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जातक अपने जीवन में राइज करता है, फॉर्च्यून उसका फेवर करता है, जो अपने जन्म स्थान से कहीं दूर चला जाता है, आइदर फॉरेन या अपने देश में ही दूर दराज के स्थानों पर कहीं वो चला जाता है, तो फिर उसे ये प्लेसमेंट में एक अच्छी सफलता दिला सकती है। आप इस एंगल से भी इस प्लेसमेंट को देख सकते हैं। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में सप्तमेश दसम भाव में हो तो जातक के जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।